हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। थ्री लिटिल सिलेंडर्स आर कनेक्टेड विद वेटलेस रॉड्स वेयर देयर इज ए हिंज नियर द मिडिल सिलेंडर so that the angle between the rods can change freely. Initially this angle is a right angle. Find the acceleration of the heavier cylinder immediately after the motion begins. Ignore friction. As you can see in the figure, there are two cylinders of mass m and other is 4m. This angle is 90 degree and these rods are hinged and they can move, these cylinders can move frictionlessly on the floor and this angle can change. So we want to calculate what will be acceleration of 4m. तो पहले आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से होगा इसका। इसमें दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो आपको ये कंस्टेंट रिलेशन लगाना है कि रॉड के अलोंग कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। रॉड के अलोंग रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो रॉड के अलोंग दोनों की वेलोसिटीज़ सिलेंडर्स की सेम होनी चाहिए और जो वेलोसिटीज़ में रिलेशन होगा वही एक्सेलरेशन में रिलेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटीज़ को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम वेलोसिटी लिखें या एक्सेलरेशन लिखें, छोटे टाइम इंटरवल में रिलेशंस जो हैं वो वही रहेंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना चाहूँ अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्या रिलेशन देगा? मैं सीधे सीधे वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन ही यूज़ करूँगा, क्योंकि आप वेलोसिटी में रिलेशन लिखेंगे फिर उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम कोई रिलेशन अगर हमें लिखना है तो रिलेशन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखने में एक आपके पास रिलेशन आ जाएगा 4m इंटू a1 इज इक्वल टू माइनस m a2 माइनस m a3। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एज्यूम कर लिया है कि इसका एक्सेलरेशन a1 a2 और इसके दो एक्सेलरेशन माने हैं a3 एंड a4, बिकॉज ये नीचे भी आएगा और हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा। ये लेंथ L1 एंड L2 विल रिमेन कांस्टेंट और सारे के सारे एंगल 45 डिग्री होंगे, क्योंकि रॉड की लेंथ सेम है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो इससे आपके पास एक रिलेशन आ जाता है 4a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3। सो दिस इज रिलेशन 1। सेकेंड रिलेशन आपके पास कहाँ से आ जाएगा? d2L1 बाई dt स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज इसकी लेंथ कॉन्स्टेंट रहेगी। और अगर यहाँ पर आप इनके कंपोनेंट्स देखें तो इसका कंपोनेंट a2 बाई रूट 2 आएगा और इसके कंपोनेंट इस तरफ देखेंगे तो a3 बाई रूट 2 प्लस a4 बाई रूट 2 आएगा। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी रॉड की लेंथ कांस्टेंट रह सकती है। तो यहाँ से आपके पास जो रिलेशन आ जाता है वो क्या रिलेशन आ जाता है? a2 बाई रूट 2 इज इक्वल टू a3 प्लस a4 बाई रूट 2। तो वी गेट दिस रिलेशन a2 इज इक्वल टू a3 प्लस a4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड सिमिलरली अगर हम d2L2 बाई dt स्क्वायर 0 करते हैं, इस रॉड की लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी, तो इससे आपके पास जो रिलेशन आ जाता है वो आ जाता है a1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 बाई रूट 2 एंड वी गेट दिस a1 इक्वल टू a4 माइनस a3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम सारे के सारे a2 a3 और a4 को a1 की टर्म्स में लिख लेते हैं, बिकॉज हमें फाइनली a1 कैलकुलेट करना है। तो ऑन सॉल्विंग दिस आपके पास आ जाता है a2 इज इक्वल टू 3a1, a3 इज इक्वल टू a1 एंड a4 इज इक्वल टू 2a1। तो ये तीन रिलेशंस आपके पास आ जाते हैं। कहीं पर भी अगर आपको a2 a3 और a4 को a1 की टर्म्स में लिखना पड़ेगा तो वो हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग a1 कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt, क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल dt में फॉर स्मॉल टाइम dt अगर आप देखेंगे तो फॉर स्मॉल टाइम dt जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ds दैट विल बी इक्वल टू हाफ a इंटू डी टी स्क्वायर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप देखेंगे तो स्मॉल टाइम इंटरवल dt में ये ब्लॉक सिलेंडर जितना नीचे जाएगा वो कितना होगा? हाफ a4 इंटू डी टी स्क्वायर। तो अगर मैं सीधे सीधे सारे के सारे एक ही टर्म्स में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ mg इंटू हाफ a4 dt स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू हाफ m a3 dt स्क्वायर प्लस हाफ m
A4 dt square plus half m A2 dt square plus half into 4m A1 dt square। अब देख सकते हैं सारे dt स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है g इंटू A4, बाकी सब कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल टू A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 4A1 स्क्वायर। और पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप A1 की टर्म्स में अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो आपके पास इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाता है, A1 इक्वल टू G/9। तो सिंपल प्रॉब्लम है, आप इसको कंस्ट्रेंट रिलेशन ध्यान रखें और चाहे तो फोर्स मेथड से कर सकते हैं या फिर एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। एनर्जी मेथड से थोड़ा सा सिंपल पड़ जाता है। फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt आप मान सकते हैं डिस्टेंस लेवल हाफ ए dt स्क्वायर होगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके, एंजॉय योर डे।